पहले भी सर मैंने आपसे कई बार ये सवाल पूछा और आपने हमेशा कहा कि इन राजनीतिज्ञों को करने दो, इंडियन आर्मी को लिमिटेड समय दे दो, इनको हम चखा देंगे कि क्या है असलियत। लेकिन मेजर जनरल, आज की असलियत में, आज की जो रियलिटी है पोस्ट तालिबान, पाकिस्तान यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो जो चाहेगा वो करेगा। तो इसका प्रैक्टिकल और रियलिटी तोड़ क्या है मेजर जनरल? मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। नहीं, प्रैक्टिकल और रियलिटी तोड़ बहुत जल्दी समझ आ जाएगा इनको सर। मैं कहना, सबसे पहले तो मैं जो आज हमारे जवान, हमारे पंजाब सिख रेजिमेंट के जवान शहीद हुए हैं सर, एक जेसीओ और 4 जवान, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मैं यहां सर्व कर चुका हूं इस इलाके में, जीओसी था मैं इसी क्षेत्र में, और मैं जानता हूं यहां के इलाके की मुश्किलात, और मैं ये भी जानता हूं कि जिस पलटन को, जिस फॉर्मेशन को हाथ लगाया है इन्होंने, वो आने वाले दिनों में करारा जवाब देना अच्छी तरह जानते हैं और अच्छी तरह उनकी ट्रेडिशन है। ठीक है साहब, ये मुझे तो हैरत इस बात की हो रही है कि हम बाजवा साहब के घड़ियाली आंसुओं को के झांसे में कैसे आ गए। फरवरी के महीने में रो रो कर उन्होंने बड़ी गुहार लगाई शांति की, अमन की, चैन की, और मैं समझता हूँ दो टूक शब्दों में हमारा बेवकूफ़ बनाया। हमारे जज्बातों का उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। हमने सीज़ फायर दिया और उन्होंने सीज़ फायर का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे तालिबान और ड्रगी और माफिया जो है काबुल में थोप दिए। अब वो 7वें आसमान पे सिर चढ़ गया है कि अब वो भारत के ऊपर हमला करेंगे। तो साहब, आप पहले थोड़ा सोच समझ लीजिए कि आप हाथ कहाँ दे रहे हैं। अफ़गानिस्तान में और भारतवर्ष में क्या फ़र्क है आपको पता चल जाएगा आने वाले दिनों में। ज़्यादा मैं बखान नहीं करूँगा, बातें हम कम करते हैं, फ़ौज को काम करने की आदत ज़्यादा है। अब आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि आपको क्या मुआवजा भुगतना पड़ता है इसके लिए। उसकी बात हम नहीं करेंगे, हम करके दिखाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपको चेता दिया था कि हम घर में घुस के मारेंगे। अब ये वो भारत नहीं है जो कि चुपचाप चीज़ें सहेगा। ठीक है साहब, 30 साल हमने सह लिया बहुत। हम एक के बाद एक आतंकवाद के इनके जो जख्म थे वो हम सहते रहे, डोजियर भेजते रहे। इन लोगों ने केवल खिल्ली मजाक उड़ाई। इनके दांत दिखने तब बंद हुए थे जब उड़ी के बाद स्ट्राइक हुई, और जब बालाकोट में स्ट्राइक हुई तो 22 महीने तक चुप्पी डाल के बैठ गए थे। ठीक है साहब, अब चीन के उकसाने पे ये फिर थोड़े दांत दिखाने शुरू कर दिए हैं। हम रहे सहे दांत भी तोड़ डालेंगे आने वाले दिनों में, गिन गिन के तोड़ेंगे। ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूं पाकिस्तान वालों को। भाड़ में गया तुम्हारा सीज फायर, अब हम तुमको दिखाएंगे हो क्या सकता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे और जगहों पे। अगर आप इस तरह पे बेवजह खून गिराएंगे और आप समझते हैं कि आप हंसते निकल जाएंगे, तो आप बड़ी भारी गलतफहमी में हैं। आपको तकलीफ होगी और खासी तकलीफ होगी। ये आप आज गिठान बांध के, ये आप बिल्कुल ठान के रख लीजिए, आपको अच्छी खासी तकलीफ होगी। अब इंजीनियर, मैं रोमियो फोर्स के पुराने जर्नल की हैसियत से कह रहा हूं, जहां पे आपने हाथ बढ़ाया है आज। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आपने कहा सर आप खुद जीओसी रह चुके हैं इसी एरिया में। मैं इफ्तिकार चौधरी साहब, आप तो राजनेता हैं, आप मुझे बताइए ना, आप तो तहरीके इंसाफ के, पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ के वरिष्ठ नेता हैं। आप ज़रा बताइए, और उधर प्रेम शुक्ला जी को ले आइए। मैं ये समझना चाहता हूँ, इंजीनियर साहब आप क्या, मतलब आप तो पढ़े लिखे हैं, नाम के आगे इंजीनियर लगाते हैं, पढ़ाए, आप क्या समझते हैं कि आप, मतलब अमेरिका ने आपको ज़रा सी चाबी दी थी, आपको लगा कि अब अफगानिस्तान आपका है, आप जो मनाएगा करेंगे। उसी अमेरिका ने आपके प्रधानमंत्री से बात भी नहीं की, आपको पता है ना इंजीनियर साहब। मतलब मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा, फैक्ट बोल रहा हूँ। आपकी फॉरेन अफेयर्स के जो आपका जो विदेश मंत्रालय है उसकी स्टेटमेंट थी, उसका एक लेटर था जो पूरी दुनिया में गया। आप अपने एम्बेसडर को बोल रहे थे तुम फेल कर गए हो प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में बात कराने से, लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है, आपको क्या लगता है कि आतंकवाद के जरिए आप वहां से भेजते रहेंगे और हिंदुस्तान चुप बैठेगा? मतलब इफ्तिकार जी, मैं आपका माइंडसेट समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मेजर जनरल ने तो बता दिया है। सबसे पहले जी
बात करने दीजिए। बताइए चौधरी साहब। मेजर Please जनरल साहब की भी मैंने बात सुनी है जी और मेजर जनरल साहब तो आपको पता है कि मैं इनको एक चला हुआ कारतूस समझता हूँ। ये बस ऐसे ही बड़बोले से मेजर चले हुए जनरल है कारतूस को आपके जिसको जो आपने आपके बोलने की टेलीविजन हिम्मत की चैनल है के बाहर पैट उसमें से अभी भी इतनी जान है कि और एक बार जोर से बोल दिया। डेली का खर्चा आपसे चौधरी लेके साहब चले जाते हैं। जिसको आपने और बोला है ना ये मैं मेजर आपको जनरल को बताना लाइए जरा चाहता प्लीज हूँ। मेजर जनरल। देखें अगर चौधरी पूछता है साहब, भारत जिसको तो इसका आपने ये जवाब बोलने तो की सुन हिम्मत की है लेना। अगर एक बार जोर आप से लोगों गरज को दिए ना यही तकलीफ होती तो है। आपको 15 दिक्कत हो मिनट जाएगी से इतने लगे हुए किलोमीटर दूर बैठे हुए सच बता रहा आप हूँ। इस देखिए बेचारे आपकी बंदे उम्र को बड़ी है मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता लेकिन सच बोल रहा हूँ। मेरे सामने फिर एक दफा देखिए दिक्कत क्या है चौधरी साहब मैंने आपसे भाषा राजनेता क्या की तरह बोलेंगे यार, आपको आपके इज्जत पास देते है हुए क्या? पूछा गंद के सिवा आपको आपके इज्जत पास राज नहीं रुपए आती क्या तो मैं है? क्या आप करूं आप सुनो मुझे ना बताएं। आप बात सुनते नहीं है। मैं सुन रहा हूं मैंने आपसे पॉलिटिकली सभ्य तरीके से पूछा आपने मेजर जनरल अरे भैया अब भिखमंगों अब के ये देश देखे से ना, आप इज्जत तरीके से बात चलेगी। करेंगे तो भिखमंगे कहाँ समझेंगे? ये प्रेम शुक्ला जी ठीक बोल रहे हैं आपके लिए प्रेम शुक्ला आप ठीक है गधा बहुल आपके लिए भिखमंगों के प्रेम देश शुक्ला का ठीक है। सम्मान करने का कोई औचित्य नहीं मार है। खा चुका है, इसको तजुर्बा भी है, ये इसको दुनिया कोई में शर्म कटोरा आया लेके है भीख का मांगने कि वाले कैसे बात भिखमंगे, करनी है। पूरी दुनिया में प्रवक्ता से कैसे आतंकवाद बात की करने जाती वाले है। भिखमंगे, एक लीडर इनको से कैसे बात की उइगर में जाती है। मुसलमानों को सुअर एक खिलाया शेर जाता से है कैसे और मारा बात की जाता जाती है, है। उन मुसलमानों की मस्जिदें पाकिस्तानी तोड़ से दी कैसे जाती है, बात की जाती है। उससे ये भीख मांग कर जी रहे आपको हैं क्यों और खुद को चीखते हैं इस्लामी यार? देश कहते मैंने आपकी दुम पे हैं। खुद पाँव को रख दिया इस्लामी क्या? देश कहने वाले आप सुने दुनिया क्या के नहीं? सबसे बड़े भिखारी, इस्लामी है इन ना? भिखारियों से आप इज्जत से बात हमारी करेंगे, इज्जत से बात तलवारें जो करेंगे। चलती हैं, लतखोरों को आप गर्दनों के इज्जत हम दीजिएगा, काट के रख देते हैं। गधा अपट करने वालों को आप ये इज्जत आप अपने दीजिएगा, लोगों को मार उनको रहे हो इज्जत बचेगा 1989 से। कहाँ? 2021 देखिए, में इफ्तिकार चौधरी साहब इफ्तिकार चौधरी जी राजा फैसल अहमद खान साहब आ रहा हूं। आप भी खिलाएंगे इफ्तिकार चौधरी इंजीनियर इंजीनियर